सोचो, एक ऐसा इंसान रहस्यों में घिरा हुआ जिसने हजारों सालों से सभ्यताओं का उत्थान और पतन देखा है। ये किसी कहानी की बात नहीं है, बल्कि हिंदू मान्यताओं में बताए गए 8वें अमर अघोरी की असलियत हो सकती है। ऐसा कहा जाता है कि ये रहस्यमय व्यक्ति 4 युगों से जीवित है और अघोरी साधुओं के अलग तरह के विश्वास और परंपराओं को दर्शाता है। अगर ऐसा कोई है तो ये हमारे जीवन और मृत्यु की समझ को चुनौती देता है और हमें अघोरियों की गुप्त दुनिया और हिंदू धर्म में उनके अनोखे स्थान की एक झलक देता है। अघोरी अक्सर रहस्यों में घिरे होते हैं और बाहरी लोग उन्हें समझ नहीं पाते। उनके तरीके, जो अलग और हैरान करने वाले लग सकते हैं, उनके धार्मिक विश्वासों से जुड़े हैं। अघोरी सोच का केंद्र है द्वैत से परे जाना, अच्छे और बुरे, शुद्ध और अशुद्ध के भ्रम से परे देखना। यही विश्वास उन्हें ऐसे रीति रिवाजों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है जो सामाजिक नियमों को चुनौती देते हैं, जिनमें अक्सर श्मशान घाट, मानव अवशेष और वर्जित चीजें शामिल होती हैं। अगर 8वां अमर अघोरी सच में है तो वो इन प्रथाओं की ताकत का जीता जागता सबूत होगा। 4 युगों तक जीवित रहने का मतलब है जीवन और मृत्यु पर अथाह महारत हासिल करना। यह सोच अघोरी दर्शन में गहराई से समाई हुई है। यही बात उत्सुकता जगाती है और यह सवाल पूछने पर मजबूर करती है, आखिर अघोरियों के पास क्या राज है और हम उनके प्राचीन ज्ञान से क्या सीख सकते हैं। यह लेख अघोरियों की रहस्यमय दुनिया में जाता है, उनके विश्वासों, परंपराओं और 8वें अमर की कहानी को जानने की कोशिश करता है, ताकि हिंदू आध्यात्मिकता में उनके महत्व को समझा जा सके। 8वें अमर अघोरी को समझने के लिए हमें पहले अघोरी परंपरा को समझना होगा। अघोरी शैव संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं, यानी वे भगवान शिव की पूजा करते हैं, जो विनाश और परिवर्तन के देवता हैं। दूसरे शैव समूहों के विपरीत, जो शिव के सौम्य रूपों की पूजा करते हैं, अघोरी उनके भयानक और रौद्र रूपों को अपनाते हैं। उनका मानना है कि अस्तित्व के सबसे अंधेरे पहलुओं जैसे मृत्यु और क्षय का सामना करके और उन्हें स्वीकार करके व्यक्ति जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पा सकता है। यही विश्वास अघोरियों को मुख्य धारा के हिंदुत्व से अलग करता है। उनके रीति रिवाजों में अक्सर ऐसे काम शामिल होते हैं जिन्हें दूसरे लोग वर्जित मानते हैं, जैसे नरभक्षण, मानव खोपड़ी को कटोरी के रूप में इस्तेमाल करना और श्मशान की राख से अपने शरीर पर लेप करना। हालांकि इन कामों का उद्देश्य चौंकाना या अपमान करना नहीं है। इसके बजाय ये प्रतीकात्मक कार्य हैं जो सभी चीजों की परस्पर संबद्धता और द्वैत की भ्रामक प्रकृति में उनके मूल विश्वास का प्रतिनिधित्व करते हैं। अघोरियों का मानना है कि जो घृणित और अशुद्ध माना जाता है, उसका सामना करके वे सामाजिक बंदिशों से ऊपर उठते हैं और वास्तविकता के असली स्वरूप को समझने के करीब पहुंचते हैं। उनके अपरंपरागत तरीके भगवान शिव की शक्ति में उनके अटूट विश्वास का प्रमाण है, जो उन्हें दुखों के चक्र से मुक्त करने में सक्षम है। वे हर चीज में देवत्व देखने का प्रयास करते हैं, यहाँ तक कि सबसे अपरंपरागत और अपवित्र दिखने वाली जगहों पर भी। 8वां अमर अघोरी खुद अघोरी परंपरा से भी ज्यादा रहस्य में डूबा हुआ है। 4 युगों तक जीवित रहने का दावा एक चौंकाने वाली बात है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में एक युग समय के एक विशाल युग का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें 4 युग मिलकर एक चक्र बनाते हैं। ये चक्र अंतहीन रूप से दोहराए जाते हैं, जो ब्रह्मांड के निर्माण और विनाश को चिह्नित करते हैं। ऐसे 4 चक्रों तक जीवित रहने का मतलब है एक ऐसी उम्र जो इंसानी समझ से परे है। नैरेटर: अंतरिक्ष और समय के तत्व अघोरी के अस्तित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 4 युगों के माध्यम से ये तत्व अघोरी की यात्रा को आकार देते हैं, उसे ब्रह्मांडीय चक्रों के साथ जोड़ते हैं। जहां मुख्यधारा का हिंदुत्व चिरंजीवियों की अवधारणा को स्वीकार करता है, जो अमरता का वरदान पाए हुए व्यक्ति होते हैं, वहीं 8वें अमर अघोरी का अस्तित्व बहस का विषय बना हुआ है। ऐसा कोई धार्मिक ग्रंथ या ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है जो इस व्यक्ति का स्पष्ट रूप से उल्लेख करता हो। इसके बजाय कहानी अघोरी समुदाय के भीतर मौखिक परंपराओं के माध्यम से चली आ रही है, जिससे सच्चाई को मिथक से अलग करना मुश्किल हो जाता है। ठोस सबूतों की कमी के बावजूद किंवदंती बनी हुई है, जो अघोरियों की पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों द्वारा जीवित है। ये वृत्तांत अक्सर 8वें अमर को एक भटकते हुए ऋषि के रूप में वर्णित करते हैं, जो अलग अलग जगहों और समय पर प्रकट होते हैं, हमेशा रहस्य में डूबे रहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि 8वां अमर अघोरी संप्रदाय के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, जो केवल कुछ चुने हुए लोगों को ही दिखाई देता है, जबकि अन्य उसे अघोरी साधना की अंतिम क्षमता के प्रतीक के रूप में देखते हैं।